थर्ड नंबर देखिए ए और बी यहाँ दो मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के दिए, हमें ए बी फाइंड करना है और फिर क्या रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें इसको भी सॉल्व करना है। पहले हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1 और फिर बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 7 प्लस का 4 माइनस का 0 और सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 माइनस का 2 माइनस का 12। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस का 4 माइनस का 4। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 0। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 6। अच्छा थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस का 6 और प्लस का 0। अब देखिए सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 12 माइनस का 3 और प्लस का 15। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस का और फिर प्लस का 6 प्लस का 5। यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है वो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो रहा है। अच्छा अगर हम लोग इसे चाहें तो 11 इंटू आइडेंटिटी नहीं लिख सकते हैं, 11 कॉमन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी क्या हो रहा है 11 आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इससे देखा जाए तो x माइनस 2y इक्वल टू में 10 एक इक्वेशन है, दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस का 3z इक्वल टू में 8 और थर्ड है माइनस का 2y प्लस z इक्वल टू में 7। तो अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अगर हम लोग यहाँ पे ले लें ax इक्वल टू में b तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आएगा। तो a का वैल्यू हमें यहाँ मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए क्या 1 माइनस 2 0 2 1 3 और फिर 0 माइनस का 2 1। ठीक है, अच्छा और x का वैल्यू यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल वाले ले लेंगे x y z और यहाँ b का वैल्यू यहाँ पर एक यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट का एक कॉलम मैट्रिक्स 10 8 7। अब इसके बाद देखिए ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ए यही सेम ऊपर भी है आपके पास, यही है ना ए का वैल्यू, यही ए का वैल्यू है, दोनों जगह यही है। अच्छा तो हमारे पास अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की पहले बात करें, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू R1 के अकॉर्डिंग 1 को लेंगे, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 माइनस 2 1, फिर माइनस माइनस का 2 ले लेंगे और फिर ये रहो ये कॉलम हटाएंगे आएगा 2 3 0 1। तो यानी आ जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस का 6 और प्लस 2 इंटू में 2 माइनस का 0, यानी आ जाएगा 1 इंटू में 7 और 2 इंटू में 2, यानी 7 प्लस का 4 11 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू था 11 आइडेंटिटी। अच्छा यानी ए बी किसके इक्वल हो गया 11 किसका वैल्यू है तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होता है तो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी। इसका मतलब कि ये जो बी मैट्रिक्स है वह आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका जो बी मैट्रिक्स है वही हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है आपका थर्ड नंबर ही ना क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बी दिया है आपका 7 2 माइनस का 6 माइनस 2 1 माइनस 3 और फिर माइनस 4 2 5, यही ना दिया हुआ है जी 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 और फिर माइनस 4 2 5, यही है। चलिए अब इसके बाद देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग ए के इनवर्स की बात करें तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि 1 बाई कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए तो हम लोग अभी देख ही लिए 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में a इनवर्स b। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल वाला x y z, a का इनवर्स 1 बाई 11 इंटू में ये जो है हमारे पास 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5 और b का जो वैल्यू है
बी हमने ऊपर एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, देखिए क्या है कॉलम मैट्रिक्स 10 8 7, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स ये है 1/11, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 70 प्लस का 16 माइनस का 42, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इस सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 20, ठीक है, प्लस का 8 माइनस का 21। थर्ड रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 40 प्लस का 16 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 35। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे देखिए क्या होता है इसके आगे। चलिए तो आगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड और इधर जो है 1/11 इंटू में, यहाँ पर देखिए इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। 86 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ इसमें से इसको माइनस का यहाँ हो जाएगा 12 और माइनस 21, माइनस का 33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कितना 51 और ये 40 है तो ये आपका 11 हो जाएगा। 1/11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 - 3 1, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4, y का वैल्यू माइनस का 3 और z का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए। चलिए 8 का